ओम शांति। आज के बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है ना। अब तक तो क्या कर रहे थे, देवी देवताओं के सामने जाकर के उनकी पूजा करते थे, है ना। लेकिन अब बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे उनके जैसे गुण अपने जीवन में धारण करने हैं। बाबा कहते तुम देवी देवता कुल के हो, बाप आए हैं तुम्हें सबको भक्ति का फल देने। इतने समय से सब मनुष्य आत्माएं क्या कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे ना, तो अभी बाबा आए हैं उसका फल देने। प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि बाबा हम क्या करें, हम योग तो करना चाहते हैं, है ना, रोज मुरली भी सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमें मित्र संबंधी याद आ जाते हैं, घर की बातें याद आ जाती हैं, कोई सामान, कोई काम, कुछ ना कुछ याद आता रहता है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जब तक अपना बुद्धि योग सारी तरफ से नहीं हटाएंगे तब तक परमात्मा की तरफ मन कैसे लगेगा। तो बाबा ने बताया कि बच्चे उसकी सहज विधि क्या है। तो उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस पाठ को पक्का करो। क्योंकि अंदर से जो सच्चा रिश्ता है हमारा वो किसके साथ है, भगवान के साथ। आत्मा के सारे संबंध किसके साथ है, परमात्मा के साथ है ना। वैसे भी दुनिया में देखो कहते हैं अकेले आए थे अकेले ही जाना है, ये दुनिया तो रैन बसेरा है, कब चले जाए भरोसा नहीं। तो बस यही पाठ पक्का करो कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। लास्ट में तो किसी ने भी साथ नहीं देना। वैसे भी देखो कलयुग में जब हमारा मिलना होता है किसी से भी, तो ये क्या, कहीं कर्जा लिया हुआ है कहीं दिया हुआ है ना। तो ये क्या है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे हैं हम केवल। बाबा कहते बच्चे, तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे, है ना। भगवान देखो सबसे बड़ा बेटा तो कहेंगे कि भगवान ही है। शिव बाबा को अपना बेटा समझना चाहिए। शिव बाबा कहते तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो 21 जन्म तक तुम सदा सुखी रहेंगे। आजकल जो वैसे सच में बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, कहाँ कोई ध्यान रखता है ना, कहाँ कोई करता है। लेकिन एक भगवान है जो इतना निष्काम सेवाधारी है, सब कुछ अपने बच्चों के लिए करेगा। लेकिन हमें भी तो बाबा का बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ेगा ना। जैसे देखो हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि बच्चों को टाइम से खाना खिलाना है, बच्चों के लिए ये चीज़ें ला के देनी है, ये सामान लाना है, ये कराना है, ये कार्य है ना। तो ऐसे ही हम बाबा के लिए भी टेंशन रखें। क्या मैंने बाबा को भोजन खिलाया, भोग लगाया बाबा को, क्या मैंने बाबा के लिए सोचा, ये किया। तो बाबा को हम एक अपने बच्चे की तरह जब सोचेंगे तो बाबा भी उसी तरीके से फिर हमारा ध्यान रखते हैं। तो वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा। बाबा को जब हम अपना वारिस बनाते हैं तो बाबा से हमें वर्षा मिलता है। साजन बनाओगे तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। जब बाबा को साजन के तरीके से याद करते हैं तो बाबा क्या करते हैं, हमारा ज्ञान से श्रृंगार करते हैं और हमें सतयुग में लेकर जाते हैं। भाई बनाओ सखा बनाओ तो साथ में खेल भी करूँगा, साथ रहूँगा। जैसे भाई साथ देता है, दोस्त के साथ जैसे घूमना फिरना बातें करने होती हैं, तो ऐसे बाबा को अगर हम दोस्त की तरीके से, भाई की तरीके से याद करेंगे तो बाबा उस तरीके से भी साथ देंगे। तो बाबा कहते बच्चे, मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। फिर और तरफ से जो हम आशाएं रखते हैं ना, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। फिर हमें क्या याद रहेगा कि बाबा को हम जिस भी रूप में याद करेंगे बाबा हमारी मदद करेंगे। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, है ना। बाबा से ज़्यादा मीठा और प्यारा कोई नहीं हो सकता। तो उसी को बस हमें याद करते रहना है। ओम शांति। तो बच्चों ने ये किसकी महिमा सुनी, किसकी महिमा, शिव बाबा की, अपने बेहद के बाप की। उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, हम सभी कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ।
तो अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। कैसा है ना, सूक्ष्म शरीर दिखाया ना, सूक्ष्म वतन में। निराकार परमात्मा को तो कोई आकार या साकार शरीर नहीं है, उनको कहा जाता है परम पिता। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। फिर ब्रह्मा बाबा तो कौन है, प्रजापिता है, माना मनुष्य सृष्टि के पिता है, तो उनको परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता किसको कहेंगे, शिव बाबा को। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला, इस साकार मनुष्य लोक से भी और सूक्ष्म लोक से भी पार रहने वाला। तुम आत्माएं भी तो वहाँ की ही रहने वाली हो ना। वह बाप बहुत मीठा है, इसलिए ही तो उनको ये महिमा देते हैं, है ना, क्योंकि शिव बाबा से ज़्यादा प्यार कोई भी नहीं कर सकता। इतना मीठा देखो दुनिया में तुम देखेंगे, कोई कोई कार्य करेगा एक बार प्यार से, दो बार प्यार से, अगर तीसरी बार नहीं किया तो डांट भी पड़ जाती है ना। लेकिन शिव बाबा तो रोज़ हमें कितना प्यार से मीठे बच्चे कह करके समझाते रहते हैं। बच्चे कितनी भूलें भी करते हैं तो भी बाबा हर भूल को माफ़ करते जाते हैं। तो गीत भी है ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, कहते हैं ना पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, है ना। शिव बाबा हमारा टीचर भी बनता है, तो इसलिए दुनिया में कहते हैं ऐसा टीचर भी शिव बाबा जैसा होना चाहिए। जो देखो दुनिया में जो टीचर हैं वो तो फिर भी डांट लगाते हैं, बाबा तो फिर भी कितना प्यार से समझाते हैं। इसलिए कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, है ना। जैसे बाबा भाई के रूप में बाबा को याद करो तो भाई बन कर के भी बाबा बहुत साथ देंगे। बाप भी आप जैसा हो, है ना, हमेशा प्यार से पालना करने वाला। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है परंतु वह बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते, है ना। माता पिता से प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत तैयार रहते हैं जल्दी से, लेकिन सेवा करने के लिए तैयार नहीं रहते। स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, यह तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। तो अब क्या समझना है, हमारा बच्चा कौन है, शिव बाबा है। अच्छा, बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग के सदा के लिए सुख दे देंगे। इनको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। देह सहित देह के संबंध से बुद्धि तोड़ो, है ना। बाबा ये नहीं कहते कि कोई सच में किसी से बात ही मत करो, कोई अलग जा कर के रहने लग जाओ। बाबा कहते सबके साथ रहो, सबसे बातचीत भी करो, अपने कर्तव्य भी पूरे करो, ध्यान भी सबका रखो, सेवा भी सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो। उम्मीदें जो रखनी है वो केवल एक शिव बाबा से रखो, तो बुद्धि योग हमारा कहीं भी फंसा हुआ ना हो, क्योंकि वह सब तुमको दुख देते हैं। आज देखो हम किसी से उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा करें, ये हमें ऐसा दें, ये हमारे वैसा करें, लेकिन वो तो वही करेंगे ना जो उनका पार्ट है। अपने पार्ट से हट करके थोड़े ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे कहीं भी अपने मन और बुद्धि को उलझाना नहीं है, कहीं भी किसी से आशाएं नहीं रखनी हैं। तो बाबा कहते हैं हम तुमको सुख ही सुख देंगे ना। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते भी हैं, है ना। शुरू में भी ऐसा होता था कि ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ घुमाने भी लेकर जाते थे, बच्चों को खेलते भी थे, बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेलते थे, पहाड़ों पर ले जा कर के बच्चों को योग कराते थे। तो बाबा ने कहा देखो हम तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हो ना हम अपने भाई संग खेलते हैं। जब बाबा के साथ बच्चे खेलते हैं तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे बाबा हमारे भाई भी हैं। भाई होने से भी तो सुख देते हैं, तुमको विश्व का मालिक भी बनाते हैं, तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे तोड़ना है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते बच्चे मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों के सम्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाकर सदा सुखी बनाता हूँ, क्योंकि कोई मनुष्य हमें सारे दुखों से नहीं छुड़ा सकते,
मनुष्य तो खुद ही माया जाल में फंसे हुए हैं, है ना, खुद ही दुखी हैं। तो बाबा ही हर कल्प में आते हैं, हम बच्चों को माया जाल से छुड़ाते हैं, सतयुग में लेकर जाते हैं। तो ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है और वह खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो तुम्हारे कितने अच्छे नाम भी रखते हैं। ड्रामानुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली। तो नाम भी कितने रमणीक पड़े। शुरू में जो भी दादियाँ आई, देखो जिन्होंने भी तपस्या की इतने सालों तक, तो उनका जैसे कि एक नया जन्म हुआ ना, तो बाबा ने उनको खुद से नाम भी दिए। याद भी करते हैं ना सभी कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। दुनिया में मनुष्य भी कहते हैं कि एक समय ऐसा होता है भगवान खुद धरती पर आते हैं, आकर हमें पावन बनाते हैं। तो ये वही तो समय चल रहा है। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं ना। कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले। समझते भी हैं कि वह स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गए। श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया। तो ये है भूल। यह सब भूलों को निवारण कर बाप आकर हमें अभूल बनाते हैं, क्योंकि इतनी सब जो भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भूल कर दी, तो बाबा आकर सब कुछ सत्य बताते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूलें करते ही नहीं है। बाबा ने कहा सतयुग में कोई भी ऐसी भूलें नहीं करेंगे। भूल कराने वाली है माया, और वहाँ तो माया ही नहीं है। कहाँ? सतयुग में। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए तुम सबको समझा भी सकते हो कि यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। बाबा कहते हैं ऐसे चित्रों पर भी समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ऐसा किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। अज्ञान काल में भी किसके पास जब धन बहुत होता है तो पूछा जाता है कि ये तुमको किसने दिया, तो कहते हैं भगवान ने। कहते भी है ना, वैसे भी देखो सब कुछ दिया हुआ किसका है? भगवान का ही है। बाप तो है ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं। बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। बाबा ने कहा पहले तुमने सतयुग में राज्य किया, फिर जब द्वापर युग में आए जन्म लेते लेते, तो तुमने फिर सच में शिव के मंदिर बनाए, है ना, जड़ चित्रों का शिवालय बनाया। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर पतित मनुष्यों को तो कभी देवता नहीं कह सकते ना। अभी तुम जानते हो हम हैं ही देवता कुल के, आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। बाबा कहते तुम ही सतयुग में देवी देवता थे, फिर जन्म लेते लेते पहले तुम ही पूज्य थे और फिर क्या बन गए? पुजारी बन गए। और अभी फिर से बरोबर पुजारी से क्या बन रहे हो? पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प पूज्य रहे, माना सतयुग त्रेता में तुम कैसे थे? बहुत गुणवान थे, पूजा लायक थे, देवी देवता थे। और आधा कल्प क्या बन गए? पुजारी, द्वापर युग के बाद से। बाबा कहते मैं तो सदैव पूज्य हूँ। शिव बाबा तो सदा ही पवित्र आत्मा है, सदा ही हाईएस्ट सोल है। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो ना, तो मैं तुमको याद का फल देता हूँ। बाबा कहते भक्ति में भी देखो जिसकी सच्ची भावना होती है तो भगवान को तो सुननी पड़ती है ना, तो उसका भी फल देते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या था? इनडायरेक्ट मिलता था। और अब संगम युग वो समय है जबकि डायरेक्ट हमें भगवान की पालना मिल रही है। तो बाबा कहते मैं तुमको कहता हूँ ना कि निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा, क्योंकि भगवान को याद करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जितना हम याद करते हैं तो आत्मा में भी शक्ति आती है और हमारे पाप भी भस्म होते हैं और आगे के लिए भी हमारा वो जमा होता जाता है। तो बाबा कहते बच्चे मैं तुमको कहता हूँ कि निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। क्या तुमको इसी पुरानी दुनिया में ही रहना अच्छा लगता है? बाबा कहते बच्चे तुम फंसे रहते हो, है ना, सारा दिन देखो हमारी बुद्धि मेरे मेरे में ही उलझी रहती है। तो बाबा पूछते हैं बच्चे क्या तुमको इसी पुरानी दुनिया में ही रहना अच्छा लगता है?
मैं तो सभी रूपों में तुम्हें सुख देने के लिए आया हूँ। बाबा तो चाहते हैं हम बच्चों की मदद करना, लेकिन हम बच्चे क्या हैं, पीछे कदम हटाते रहते हैं ना। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो सभी रूपों में सुख देने आया हूँ। वह तो सब तुमको दुख ही देते रहते हैं। दुनिया में तो आजकल क्या मिलता है, देखो जितना फंसते जाते हैं हम दे दे के संबंधों में, उतना ही दुख मिलता जाता है। तो बाबा कहते बच्चे अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है, तभी तो याद करते हैं शिव भोला भंडारी झोली भर दो। क्योंकि बाबा या करके क्या करते हैं, ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से, गुणों से हमारी झोली भर देते हैं। इतना तो कोई दुनिया में कभी भी नहीं देंगे। आजकल तो कोई देते भी हैं तो बदले में मदद भी लेना चाहते हैं कि ये भी हमारे लिए करें, हमने इनके लिए किया था। लेकिन शिव बाबा तो निष्काम सेवा करते हैं, बदले में हमसे कुछ चाहते भी नहीं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ हैं, है ना। अभी अगर अपनी अवस्था को चेक करो तो देखो कितनी सारी कमी कमजोरियाँ होती हैं बच्चों के अंदर। तो बाबा कहते फिर भी बाबा तो कितना भोला है ना। रोजाना बच्चों के लिए कितना पढ़ाते भी हैं, मदद भी करते हैं, शक्तियाँ भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। तो बाबा कहते तुम जानते हो ना अभी हम विश्व का मालिक बनने के लायक कहाँ हैं। बाबा तो ना लायक को भी लायक बनाते हैं। राज योग सिखाकर महाराजा और महारानी बनाते हैं, है ना। बाबा कहते बंदर बुद्धि बन गए थे, अब बाबा आकर मंदिर लायक बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए बनाते हैं ना। शिक्षा भी देते हैं कि ऊंच पद पा करके नाम बाला करो। बाबा क्या चाहते हैं, मेरा हर बच्चा क्या बने, राजा बच्चा बने। इसलिए तो रोज इतना समझाते हैं ना बाबा। बच्चों में भी नंबरवार तो होते हैं ना। जो जितना पढ़ेंगे अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते जितना पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद भी पाएंगे। तो कैसा बनना है, अच्छे बच्चे बनना है। जो अच्छे बच्चे हैं वो माँ बाप की बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आता हूँ, परम धाम घर छोड़ करके, रोज रोज समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ। किसके लिए करते हैं, बच्चों के लिए। तो बाबा कहते तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का नाम ही है कल्याणकारी। वो तो किस लिए आते हैं, हम बच्चों के कल्याण के लिए। कई बच्चे ज्ञान में भी चलते रहेंगे लेकिन संशय बुद्धि भी बने रहते हैं। कहते हैं हम तो ज्ञान में आए, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। माना हर बात का दोष किसको लगा देते हैं, बाबा को लगा देते हैं। तो ये क्या होती है, उनकी बुद्धि में माया की प्रवेशता हो जाती है ना। माया ही तो ऐसे उल्टे विचार लाती है। क्योंकि भगवान तो कल्याणकारी है। भगवान कभी अपने बच्चों के साथ गलत कर ही नहीं सकते, है ना। बाप का तो नाम ही है कल्याणकारी। नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। तो तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो ना। बाबा कहते सतयुग में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, अपने अंदर परिवर्तन लाते हो, गुणों की धारणा करते हो। तो जितना तुम श्री मत पर चलेंगे ना, तो सबसे ममत्व भी तो मिटाना है। बाबा कहते सतयुग में जाना है तो चारों तरफ से अपनी बुद्धि भी हटानी है। जैसे बाबा कहते चारों तरफ से बुद्धि नहीं हटाएंगे तो इस पार से उस पार कैसे जाएंगे, नर्क से स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे कहानी भी है ना कि एक बार एक नाविक को जाना था और वो रात को नाव में बैठा और सारी रात चप्पू चलाता रहा। सुबह होने पे उसने समझा मैं पहुंच गया उस पार, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़ा था। कारण क्या था कि उसने नाव का लंगर ही नहीं उठाया। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं अगर हमारी बुद्धि सारा दिन यही मेरे मेरे में फंसी रहती है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो तुम अभी स्वर्ग के लिए ही तैयारी कर रहे हो। जितना तुम श्रीमत पे चलेंगे तो सबसे बाबा कहते ममत्व मिटाएंगे, तभी तो सतयुग में जाएंगे ना। फिर कहते हैं बाबा कैसे मिटाएं। फिर बच्चे कहते हैं बाबा ममत्व कैसे मिटाएं। बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो। माना ये नहीं सोचो कि मेरे बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। मेरा घर है, नहीं बाबा का घर है। मेरा कार्य है, मुझे ही करना पड़ता है, नहीं बाबा कराते हैं। बाबा मदद कर रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का घर है, बाबा चला रहे हैं। ऐसे समझो, बाबा को सौंप दो सब कुछ, है ना। तो फिर चिंता ही नहीं रहेगी। अगर मेरा मेरा करते रहेंगे तो चिंता बढ़ती रहेगी।
तो बाबा कहते बच्चे मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो कि इस हालत में क्या करना है। बाबा ऐसे ऐसे बात है, क्या करना है। बाबा कहते हैं छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा। बाबा ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो, बाबा कहते घर में ही रहो, लेकिन सब कुछ करते हुए ये याद रखो बाबा मेरे साथ है, बाबा करा रहा है, बाबा मेरी मदद कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही, बाबा का कार्य है, बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, ये समझ के करो। घर बार का सन्यास नहीं करना है। बाबा ये नहीं कहते कि छोड़ करके चले जाओ। सन्यास तो पुरानी दुनिया का कराते हैं। बाबा कहते जो बेकार बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, बुरी आदतें हैं, उनका सन्यास करो, बुराइयों का सन्यास करो, कोई घर बार का सन्यास नहीं करना है। अब वह तो घर बार छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं। अब जो सन्यासी होते हैं क्या करते हैं, पहले तो बच्चों को जन्म दे देंगे, फिर उनकी पालना नहीं करेंगे, छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये भी तो बोझ चढ़ता है ना, बीच में ऐसे छोड़ करके चले जाना। तो फिर भी पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं। फिर भी बाबा ने कहा पवित्रता है तो इसलिए उनको मदद मिलती है। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसकी गति सदगति कर सकते हैं, क्योंकि गति सदगति करने वाला तो एक परमात्मा ही है। तो पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को। जो सन्यासी होते हैं तो सन्यास करने के लिए भी किसको चलाते हैं, ज्ञान में पुरुषों को आगे बढ़ाते हैं। बाबा तो दोनों को ही बचाने के लिए आए हैं। बाबा तो दोनों को ही माया से बचाते हैं। बाबा शिक्षा देते हैं अगर तुम पवित्र बनकर के दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के तुम मालिक बनेंगे। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं ना, अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे ना। जब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे तो बाबा वर्षा भी देंगे। जो जितना वर्षा देते उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे ना, परंतु स्वर्ग में देंगे। बाबा कहते इस जन्म में ही थोड़े ना सब कुछ मिल जाना है, जो करोगे तो उसका आगे का पुण्य जमा होगा। यहाँ नहीं, मुझे जो तुम देते हो वह भी तुम बच्चों के काम में ही लगाता हूँ। अब बच्चे देखो सहयोग करते हैं, तो बाबा भी तो बच्चों के लिए कितना करता है ना। मधुबन में इतने बड़े बड़े घर बनते हैं, ब्रह्मा भोजन बनता है, सब कुछ होता है ना, तो बच्चों के काम में लगाता हूँ। बाबा कहते मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम ही तो बनते हो ना। तुम्हारे लिए ये मकान आदि हैं, ये प्रदर्शनी है, वह भी तुम बच्चों की सर्विस है ना। फिर से मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, अब जितना चाहे उतना मेरे से ले लो। बाबा इस समय बहुत सारे वरदान देना चाहते हैं, शक्तियाँ देना चाहते हैं, लेकिन कब ले पाएंगे हम, जब हमारी बुद्धि बिल्कुल क्लियर होगी, है ना, जब हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो बाबा कहते मुझे वारिस बनाओ या ना बनाओ, अपने बच्चों से ही सुखी रहो, बाकी पवित्र रहो और एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। जब एक बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा कहते बच्चे तो अंत समय पर जैसी हमारी मत होती है ना, वैसे ही हमें गति प्राप्त होती है। बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। आजकल मनुष्य होते हैं ना, गुरु होते हैं, भगवान को याद करने को नहीं कहते, कोई एक मंत्र दे देंगे, कहेंगे बस इसे रटते रहो, है ना। अब भगवान को तो याद किया नहीं, अब खाली मंत्र रटने से क्या होगा, है ना। इसलिए याद तो एक को करना चाहिए ना। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ। कौन सा मंत्र, मन मना भाव, कि बाप को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो, सतयुग को याद करो और बाबा को याद करो। बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा तो मिलना ही है। बाबा कहते बच्चे तुम भी तो मेरे बच्चे हो, तो तुम्हें तो सतयुग का वर्षा मिलना ही है। तुम जानते हो ना, हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया और फिर क्या हुआ, माया की मत पे चलने लगे तो हार गए, नीचे गिरते गए। तो अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फ़ायदा होता है। देखो हम बाबा के बनते हैं तब से जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है ना। बाबा के नहीं बनते, दुनिया में होते हैं तो कितना माने टेंशन, गुस्सा, चिंता, इनमें फंसे रहते हैं। गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो, मैं आत्माओं से बात करता हूँ ऑर्गन्स द्वारा। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों से, आत्माओं से बात करता हूँ, ब्रह्मा के कर्मेंद्रियों के द्वारा।
बाबा ने भी तो इसमें प्रवेश किया है, किसमें? ब्रह्मा तन में। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं कि पति की आत्मा इसमें आई है। जैसे कोई के मित्र संबंधी शरीर छोड़ देते हैं तो वो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अब शरीर तो आ ना सके ना, प्रवेशता तो किसकी होती? आत्मा की। तो बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। तो तुम भी अशरीरी बनो। शरीर में रहते हुए भी क्या याद रखना है कि हम कौन है? हम एक ज्योति बिंदु आत्मा हैं। देह का अहंकार छोड़ दो, सारा कल्प तुम देह अभिमान में ही रहे। सतयुग में आत्म अभिमानी थे। बाबा ने कहा सतयुग में तुमको देह का अभिमान नहीं था, आत्म अभिमानी थे। तो अब देह अभिमान छोड़ो, फिर देह अभिमानी बनने से आत्मा का ज्ञान भी तुम भूल गए। बाबा कहते जब से अपने आप को शरीर समझने लगे ना, तो यही भूल गए कि हम आत्माएं, देह के ही अहंकार में आ गए, है ना। आजकल तो मनुष्य देह का अहंकार क्या, बहुत सारी बातों का अहंकार करते हैं। कोई को अपने पोस्ट का अहंकार है ना, कोई को अपने गुणों का अहंकार है, पैसे का अहंकार है ना। कोई कोई को तो ये रहता मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, मैं ही बहुत अच्छी हूँ, है ना। मतलब अपने जल्दी जल्दी काम करने का भी अहंकार, इंटेलिजेंट होने का भी अहंकार। कितने तरीके का मनुष्य के अंदर अभिमान आ चुका है ना इस समय। तो बाबा ने कहा देह अभिमानी बन गए तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे, तुम्हारा क्या जाता है? आत्मा को तो अनादि पाठ मिला हुआ है ना। बाबा कहते आत्मा तो यहाँ से शरीर छोड़ेगी तो दूसरी जगह उसको जाके पाठ बजाना है। बाबा कहते बच्चे स्वर्ग में रोने का तो नाम ही नहीं है। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो, क्योंकि माया की मत पे चलते रहे, दुखी होते रहे, जन्म लेते लेते बिल्कुल ही नरक में आ गए, कलयुग में आ गए। अब फिर अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। और कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ तो निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाला है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी तुम पतित ही बन पड़े हो, है ना। आजकल तो देखो शास्त्रों में भी क्या क्या कहानियाँ लिख दी हैं, उल्टी सुल्टी बातें लिख देते हैं, तो मनुष्य सोचते हैं कि ऐसा ही होता होगा, है ना। तो शास्त्र सुनते सुनते भी और ही पतित बन पड़े हैं। तभी तो पुकारते हैं ना कि हे सदगति दाता मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ। अच्छा अब बाप आया है, कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे ना। यही है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाबा तो है ही श्री श्री, जो आकर के भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा ने कहा हर आत्मा क्या कर रही है? अपना अपना पार्ट बजा रही है। इसलिए हमें किसी को दोष भी नहीं देना कि तुम ऐसे हो, तुम ये करते हो। बाबा कहते जो कोई करता है वो उनका हिसाब किताब है, पार्ट है उनका, है ना। तो ये चक्र है जो फिरता ही रहता है, ना आत्मा मिटती है और ना ही उसका पार्ट मिटता है। तो ये बना बनाया खेल है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं भी पतित शरीर में आकर के तुम्हारी सेवा करता हूँ। बाबा को भी देखो पतित दुनिया में, पतित शरीर में आना पड़ता है, किसके लिए? हम बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ, तुम फिर कितना हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हो, उसमें हमको बिठाते हो। बाबा ने कहा बच्चे मैंने तुमको सतयुग में महल बना के दिए, तो उसके बदले में बच्चे भी द्वापर युग के बाद से क्या करते हैं? हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हैं। तो अभी जबकि मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूँ, तो कोई मुझे जानते ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे मैं तो तुम्हें पढ़ाता हूँ, सतयुग में ले जाने के लिए तैयार करता हूँ, और कोई कोई बच्चे ज्ञान सुनते हुए भी नहीं समझते, निश्चय ही नहीं करते कि ये भगवान का ज्ञान है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। जानते ही नहीं, फारकती दे देते हैं, साधारण समझ के हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं?
कितनी सहज बात है। माया तो आएगी, परंतु तुम्हारा काम है माया को भगाना। बाबा कहते माया तो आती है, माया के राज्य में बैठे हैं और माया ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। जैसे दिखाते थे ना कि सीता शोक वाटिका में बैठी हुई थी तो कितने असुर आ करके परेशान करते थे, तो वही इस समय की बातें। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हें सच्ची सीता बनना है, एक बाबा की याद में रहना है, माया को भगाना है। जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद ना पड़े। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक घड़ी आधी घड़ी याद करने की भी प्रैक्टिस करो, फिर आखिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहीं भी लटकी हुई होगी ना तो सजाएं खूब खाएंगे। बाबा कहते बच्चे चाहे एक घड़ी आधी घड़ी, लेकिन प्रैक्टिस करो याद करने की। कहीं भी बुद्धि को फंसाना नहीं है, क्योंकि कोई भी देहधारी से कुछ नहीं मिलने वाला। देहधारी तो आज खुद ही खाली हैं, वो दूसरों को कहाँ से देंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे जैसे काशी कलवट खाते हैं तो उसको जीव घात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, अपने शरीर को ही खत्म कर देती। बाकी आत्मा का तो घात कभी होता ही नहीं है, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, वह तो अमर है। तो यह सब धारण कर बाप की याद में रहना है और सबसे ममत्व मिटाना है। ये तुम्हारा पुराना शरीर है, साक्षी होकर के रहना पड़ता है। अब बच्चे देखो शरीर के लिए भी कितना कुछ करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, फिर भी शरीर में भी कुछ ना कुछ खिटपिट होती ही रहती है। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, इससे भी परेशान नहीं होना है। तो कलयुग में शरीर मिला तो कलयुग में तो पुराना ही मिलेगा, क्योंकि 5 तत्व तमो प्रधान है, तो 5 तत्वों का शरीर भी ऐसा ही बनता है। तो अब तो वापस जाना है ना, अब यहाँ कोई मजा नहीं है। बाबा कहते इस कलयुग दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। अर्थक्वेक में भी सब मर जाएंगे। अचानक देखो भूकंप आते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है ना, तो सब खत्म हो जाता है, 1 सेकंड नहीं लगता। मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बना लो, है ना। बाबा कहते पुरुषार्थ करो, खूब योग करो, है ना, गुणों की धारणा करो, सेवा करो, जिससे तुम्हारा जमा हो जाए पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, है ना। तो अपनी अवस्था अच्छी बनानी है ना। तुम सब शिव शक्तियाँ हो। बाबा कहते तुम्हें याद रखना है कि हम कौन हैं, शिव शक्तियाँ हैं। मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं ना शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं का मान जास्ती है ना। वैसे भी देखो देवियों की कितनी पूजा होती है, वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि वैसे भी घर के लिए भी कहा जाता है कि घर को बना कर रखने वाली माताएं होती हैं। माताओं का मान जास्ती है। तुम सब कन्याएं हो। ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं। वह निर्विकारी रहती हैं, तो वह भीष्म पितामह आदि गाए हुए हैं ना। तो ऐसे भी बहुत हैं जो छोटेपन से ही ब्रह्मचारी रहते हैं। जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए ना, सो अब कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने क्या किया था, हम बच्चों को कलयुग से छुड़ा करके पावन बना करके घर ले गए थे, अब फिर से कर रहे हैं। अब ये मंदिर भी टूटेंगे, फिर से भक्ति मार्ग में बनेंगे, विनाश होगा, सब टूट फूट जाएगा, द्वापर युग से फिर बनेगा। तो ये सब बातें धारण करने की है, यह अपने साथ बातें करनी है। इसको ही कहा जाता है विचार सागर मंथन करना। ज्ञान की बातों का क्या करना है, मंथन करना है। भगवानुवाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। मनुष्य कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकते। इनकी आत्मा भी सुन रही है, किनकी आत्मा, ब्रह्मा बाबा की। तो यह घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का, भ्रमरी का मिसाल भी तो तुम्हारे लिए ही है ना। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलते भी क्या है, अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। कछुए को दिखाते हैं ना, पूरा अंदर ऐसे सिमट जाता है जो पता ही नहीं चलता कि कुछ है भी। तो ऐसे बाबा भी क्या कहते हैं बच्चे, चारों तरफ से बुद्धि को समेट करके एक बाबा को याद करना है। बाप का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बगैर ऑक्यूपेशन को जाने करना, ये तो कुछ भी नहीं है ना। अब हम भगवान को जानते हैं नहीं और बस पूजा करे जा रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमारे मन और बुद्धि भी तो उनसे जुड़ने चाहिए ना। हम भी पूजा करते थे ना, परंतु अभी तो जानते हैं शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाप कहते हैं तुम कोड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो,
आजकल मनुष्य देखो बस धन के पीछे, साधनों के पीछे फंसे रहते हैं। बाबा कहते हैं तो सब यहीं छूट जाने वाला है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। तो बाबा कहते तुम इन कोड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो, ये तो सब कुछ ही भस्म हो जाना है, पोतरे पोतरियां कोई भी नहीं रहेंगे, है ना। बाबा कहते जो तुम ये मेरा मेरा करते सब यहीं छूट जाने वाला है, सभी मरने वाले हैं, विनाश होगा, सब खत्म होगा। तो तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। बाबा कहते तुम्हें तो सबको बाबा की बातें बतानी हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। ये शरीर भी बाबा कहते बच्चे मेरा नहीं है, ये याद रखना है, ये तो शरीर भी सेवा के लिए मिला है। पुराना शरीर है, इसे साक्षी हो चलाना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है। सेकंड है, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई ना हो। वरदान बाबा ने दिया, स्वयं और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो तो ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। स्व उन्नति माना अपने योग पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपनी मुरली पर भी पूरा अटेंशन रहे। बाबा कहते सेवा भी करनी चाहिए लेकिन साथ साथ अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। जिनको ये बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और देते हैं। दुआएं देते रहो और दुआएं लेते रहो। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। तो बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले ये हो ही नहीं सकता। बाबा कहते इसलिए सेवा का और स्वस्थिति का बैलेंस बनाओ। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। ये दुआएं ही तो पालना है ना। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण